A very good afternoon, all of you. ठीक है. ओके सॉरी. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन द लास्ट ट्यूटोरियल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिलिंग मशीन्स. ठीक है, तो मैंने उसमें अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग के बारे में आपको बताया था एंड आई हैव शेयर्ड दी इमेजेस ऑल्सो. होप आप लोगों ने उसको उसी में जो डायग्राम है वो उससे आपको क्लियर हुआ होगा उस द प्रिंसिपल्स ऑफ अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग. ओके. यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बना के रखे हुए ऑलरेडी. ये नाउ दिस डायग्राम्स आर अबाउट द मिलिंग ऑपरेशंस. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट विल बी सॉरी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट विल बी मिलिंग ऑपरेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिलिंग ऑपरेशंस. ठीक है, दीज आर द मिलिंग ऑपरेशंस जो मैंने डायग्राम बना के रखे हैं. कितने प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन होते हैं? प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, गैंग मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, उसके बाद एंड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, सॉ मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग, की वे मिलिंग एंड गियर कटिंग मिलिंग. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन है. इसको एक एक करके हम देखते हैं. तो सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे प्लेन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. प्लेन मिलिंग. ठीक है, प्लेन मिलिंग में जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें सिंपल एक मिलिंग मिलिंग टूल होता है. ठीक है, ये सारे उसके दांत हैं जो आपको लाइन लाइन दिख रही है. हैचिंग नहीं है, ये पूरी दांत की प्रोफाइल है जो कि कर्व के फॉर्म में होती है. नीचे में यहाँ पे वर्क पीस होता है जिसको वर्क पीस जो है रोटेटिंग होता है, मूविंग होता है. और जो हमारा मिलिंग है, मिलिंग कटर है, वो एक स्लैब में यानी एक सॉरी हाँ इसको ये एक शाफ्ट में लगा हुआ था. इस शाफ्ट को कहते हैं हम आर्बर. ठीक है, और इस मिलिंग ऑपरेशन को साथ में स्लैब मिलिंग भी कहा जाता है, स्लैब मिल. ठीक है, ये प्लेन मिलिंग का ऑपरेशन है. बहुत सिंपल सा है ये. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हाउ यू आर गोइंग टू राइट. इट इज यूज्ड टू मशीन फ्लैट एंड horizontal surfaces. It is held in arbor यानी छोटा सा शाफ्ट and rotated. The table is moved upwards to give the required depth of cut. इसमें टेबल को ऊपर किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट तक हम पहुंच सकें. तो नाउ second one we are going to discuss about face milling. We are going to discuss about the face milling. फेस मिलिंग में देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ फेस मिलिंग. ये मिलिंग कटर है. यहाँ पर ये हमारा वर्क पीस है. दिस इज वर्क पीस है ना. वर्क पीस का जो फेस है, फेस का जो पोर्शन है उसको मिलिंग करता है ये. ठीक है, और ये पूरे कटर ये दांत बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शाफ्ट में ये लगा हुआ है. बहुत सिंपल सा है. फेस मिलिंग नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है कि फेस को ही ये कटिंग करता है. तो इसमें अपन लिख सकते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर machining a flat surface which is at a right angles to the axis. ठीक है, the cutter used in this operation is the
फेस कटर, जो कटर यूज होता है उसका नाम फेस कटर है। यहाँ पर राइट एंगल पे है दोनों, ठीक है, ये पूरा राइट एंगल पे है यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर फेस की मिलिंग संभव हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन इज डायग्राम के अकॉर्डिंग साइड मिलिंग होना चाहिए। थर्ड वन इज एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग का डायग्राम है क्या इसमें? नहीं है। साइड मिलिंग दिया हुआ, फॉर्म मिलिंग, हाँ ये है एंगुलर मिलिंग, ठीक है, दिस इज एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग में ये आपका मिलिंग कटर है। यहाँ पर अगर हमको डेप्थ, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोफाइल है इसको कट करेगा, मतलब अगर हमको एंगुलर कट करना है तो हमको एंगुलर मिल की जरूरत पड़ती है, जिसका जो हमारा बिवल गियर की तरह होता है, ठीक है। इस तरह ये जो नीचे दिख रहा है ना, इस तरह की कटिंग ये करके देगा। यहाँ पे नीचे कट चुका है और ऊपर कटने की प्रोसेस जारी है, और ये हमारा वर्क पीस है, दिस इज आवर वर्क पीस, ठीक है। ये हमारा कटर है, और ये हमारा आर्बर है जिसके ऊपर में कटर जो है माउंट किया गया है, ताकि हमारी कटिंग प्रोसेस इसमें हो सके। तो इसमें हमको जैसा एंगल चाहिए, देखिए यहाँ पर ऐसा ये शेप लिया हुआ है ना, तो इस तरह से कट रहा है, जैसा ये कट रहा है, ठीक है। अगर इसको हमको एकदम तीखा चाहिए तो ये कटर को शेप हमको वैसा देना पड़ेगा, और जो एंगल हमको चाहिए उस एंगल का कटर हमको यहाँ पर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एंगुलर मिलिंग का डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। In angular milling, an angle milling cutter is used. The cutter used may be a single or double. अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा उसमें डबल है, ठीक है, डबल एंगल कटर, ठीक है। तो हम जैसा हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम एंगुलर कट, हम अलग एंगल कटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग में, फॉर्म मिलिंग का डायग्राम है अपने पास में, फॉर्म मिलिंग, दिस इज फॉर्म मिलिंग, है ना, ये है हमारा फॉर्म मिलिंग। ये फॉर्म मिलिंग कटर लगा हुआ है, इसके साथ में ये बड़ा वाला कटर, इसके साथ में ये भी एक कटर है, और यहाँ पर ये जॉब है। तो इसका स्लॉट कैसा कटेगा? इस तरह से, ऐसा फेसिंग ऐसा, ठीक है, ये स्लॉट रहेगा। अगर ये कट फिनिश प्रोडक्ट ये बनेगा इसमें, ठीक है, यानी यहाँ पर भी कटिंग होगी, यानी यहाँ पर भी कटिंग होगी, और यहाँ पर भी कटिंग होगी, और फिर यहाँ पर भी कटिंग होगी, ठीक है, और शेप भी लेगा। तो फॉर्म मिलिंग में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्म मिलिंग, दिस मिलिंग process is used for machining those surfaces which are irregular shape. The form milling cutter is used having its teeth conforming to the profile of the
सरफेसेस मतलब जैसा हमारे सरफेस का प्रोफाइल होगा वैसा हम मिलिंग कटर यूज करेंगे। ठीक है, मिलिंग कटर का ओरिएंटेशन वैसा ही होगा जैसा हमारे वर्क पीस का प्रोफाइल होगा। ठीक है, मतलब इसको हम अपने हिसाब से फॉर्म मिलिंग में कटर को ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट मिलिंग ऑपरेशंस आर इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वन। ये कलर आपको दिखेगा ही नहीं। फिफ्थ वन, स्ट्रेडल मिलिंग। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, इसको ध्यान देंगे। स्ट्रेडल मिलिंग का डायग्राम है क्या अपने पास में? नहीं है। इसका डायग्राम एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं आपको फिर भी सर्च करके आपको शेयर कर दूंगी। स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है, इतना अ पेयर ऑफ साइड milling cutters is used for machining two parallel vertical surfaces of a workpiece. The distance between the cutters is adjusted by the spacers. ठीक है, यहाँ पे स्पेस दो साइड मिलिंग, जो साइड मिलिंग कटर हमने फर्स्ट में देखा था, यहाँ पर जो डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ पे साइड मिलिंग, यही साइड मिलिंग कटर का ही इस्तेमाल किया जाता है दो तरह से, और उनको बीच वर्टिकल इनको किया जाता है। मतलब एक साइड में दो, ये एक साइड मिल का फोटो है, आपके पास में दो रहेगा, जब दो को एक साथ में यूज किया जाता है किसी वर्कपीस के बीच में, और उसके बीच में एक स्पेसर लगा दिया जाता है दोनों को, ताकि वो गैप मेंटेन रहे, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप की मिलिंग को हम कहते हैं स्ट्रेडल मिलिंग। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन, गैंग मिलिंग। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है स्ट्रेडल मिलिंग और गैंग मिलिंग का। ठीक है, पेपर में व्हाट इज गैंग मिलिंग, व्हाट इज स्ट्रेडल मिलिंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिलिंग ऑपरेशंस, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गैंग मिलिंग में देखिए, ये है गैंग मिलिंग का, शायद अपने पास डायग्राम है, हाँ ये, तो ये मिलिंग है, यहाँ पर ये भी मिलिंग कटर है, ये भी मिलिंग कटर है, ये भी मिलिंग कटर है, ये। ठीक है, तो इसमें एक बार में हमको कैसा शेप मिलेगा, इस तरह से शेप हमको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फिनिश्ड गुड है, जॉब जो है। ठीक है, तो एक बार में ऐसा शेप पाने के लिए गैंग मिलिंग में का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैंग मिलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिंग कटर्स का गैंग है ना, कितना, एक दो तीन चार पांच, पांच मिलिंग कटर को आपस में मिला करके मिलिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग गैंग मिलिंग। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस, है ना, जैसा मैंने बताया आपको, कॉम्बिनेशंस ऑफ more than two cutters mounted on a common arbor। एक ही आर्बर के ऊपर में दो से ज्यादा मिलिंग कटर को लगा दिया जाता है। ठीक है, फॉर, किससे लगाया जाता है, फॉर मिलिंग अ नंबर ऑफ फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस। ठीक है, एक ही साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सरफेस को एक साथ मिलिंग करने के लिए वर्क पीस में हम दो से ज्यादा जब मिलिंग कटर को आपस में एक ही आर्बर में लगा देते हैं और मिलिंग ऑपरेशन को पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं गैंग मिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं एंड मिलिंग। एंड मिलिंग
सॉ मिलिंग, दिस इज एंड मिलिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कटर लगा हुआ है, एक एक होल को यहाँ पे कट करते जा रहा है, दिस इज एंड मिलिंग। एंड मिलिंग में क्या होता है, इट प्रोड्यूस एज पर द डायग्राम, है ना, इट प्रोड्यूस नैरो, नैरो यानी बहुत छोटा, नैरो स्लॉट्स, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा, नैरो स्लॉट्स, ग्रूव्स भी हो सकता है, एंड कीवेज यूजिंग एंड मिलिंग cutters. Okay, or the cutter is attached to the vertical spindle for milling the slot. अब यहाँ पे डायग्राम में क्या हुआ है, जॉब को वर्टिकल कर दिया है और जो स्पिंडल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, पर एक्चुअल में जॉब को वर्टिकल कर दिया और स्पिंडल को हॉरिजॉन्टल कर दिया, पर एक्चुअल में ये ऑपरेशन इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर हमारा वर्क पीस होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल रहता है, ये स्लॉट रहता है, यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th वन, टी स्लॉट मिलिंग। टी स्लॉट मिलिंग में देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे टी बनाए जा रहे हैं। ओके, ये कटर लगा हुआ है, यहाँ पे स्पिंडल में माउंटेड है। ओके, तो ये जो है धीरे धीरे इसको एक एक टी शेप का स्लॉट को कट करने के काम आता है। ठीक है, इसमें फर्स्टली a plain slot is cut, a plain slot is cut on the workpiece by a side and face milling cutter। फिर उसके बाद में हम टी स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, देन टी स्लॉट cutters are used। ठीक है, नाउ 9th वन, डव टेल मिलिंग। डव टेल का डायग्राम है क्या अपने पास में, की वे 100 मिलिंग। डव टेल का यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल नहीं है, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, फिर भी मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। डव टेल में क्या होता है, ये छोटा सा आर्बर होता है। ओके, यहाँ स्पिंडल से ये आर्बर है, स्पिंडल से कनेक्टेड होता है ये, और जो कटर का शेप होता है ना वो डव टेल के, डव मतलब क्या था, कबूतर की पूंछ, है ना, डव टेल के फॉर्म में होता है, जैसे ऐसा रहता है कटर का शेप। ठीक है, ये शेप रहता है कटर का, और यहाँ से ये मान लीजिए हमारा टूल है, और ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, तो दिस विल बी टीथ ऑफ द मिलिंग कटर एंड दिस विल बी शैंक, टूल का शैंक है ये, है ना, एंड दिस पार्ट विल बी नेक ऑफ द टूल। ओके, एंड दिस विल बी आवर वर्क पीस। ठीक है, तो ये डॉवटेल कटिंग हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट वन इज इनवॉल्यूट गियर कटिंग। इनवॉल्यूट गियर कटिंग, इनवॉल्यूट गियर कटिंग का है क्या अपने पास डायग्राम, ये है इनवॉल्यूट गियर कटिंग। ठीक है, ये है इनवॉल्यूट गियर कटिंग। यहाँ पर ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। यहाँ पर क्या होता है,
इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दो गियर जो है दो प्रकार से बनते हैं, एक साइक्लॉइड से बनता है और एक इन्वॉल्यूट से बनता है। तो हम क्या करते हैं, इन्वॉल्यूट का जो हमको डायग्राम मिलता है बनाने के बाद, आपने गियर कटिंग में पढ़ा है, ईडी में मशीन ड्राइंग में मैंने आपको गियर कटिंग पढ़ाई थी, उसमें अपन ने बेस सर्कल की मदद से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में स्पर गियर को डिजाइन किया था, है ना। तो जो भी हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये टूल को डिजाइन किया जाता है इन्वॉल्यूट कर्व को यूज करते हुए। तो उस टूल को डिजाइन करने के बाद क्या होता है, उसको एक वर्कपीस के ऊपर रन किया जाता है, तो इस तरह की प्रोफाइल ये जो दिख रही है, इस तरह की प्रोफाइल बन करके सामने आती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वॉल्यूट कटर। तो तो इतने प्रकार के होते हैं हमारे पास में। ये की वे मिलिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक प्रोफाइल मिलिंग भी होती है, एक सॉ मिलिंग भी होती है ना। और साइड मिलिंग का भी दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम। तो जितना मिलिंग ऑपरेशन इतना वर्सेटाइल है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को हम और भी ज्यादा बना सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक टाइप जो कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इफ एनी केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस। लेट्स सी। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, ये भी मैंने रखा था। मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं अपन। फुल स्क्रीन करती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। ये है मिलिंग ऑपरेशन, ये हमारा मिलिंग कटर है और ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, ये काम होगा इसमें, अप मिलिंग ऑपरेशन है ये, मैंने आपको बताया था। ये है ना मिलिंग कटर, वर्क पीस, आज ही हमने इसको देखा था। अप मिल, डाउन मिल, दिस इज डाउन मिल, दिस इज डाउन मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, जिसमें वर्क पीस और जो मिलिंग कटर है दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। द कटर विद अ हाई रैक एंगल यूज्ड फॉर डाउन मिलिंग, इसमें नीचे नोट्स में आ रहा है, ये दिस इज फेस मिलिंग, है ना। फेस मिलिंग कटर देखिए, एंड दिस इज वर्क पीस। फेस मिलिंग हमेशा फेस पे ही काम करेगा, ना कि साइड में, है ना। तो चाहे वो फ्रंट फेस हो चाहे अपर फेस हो, ये फेस में ही कटिंग कर रहा है। ठीक है, ये ड्रिलिंग लिंक ऑपरेशन नहीं करेगा। Then face meaning the tool axis is orthogonal. It does not cut with its face as the name method indicates face milling. ठीक है, सिर्फ फेस में ही कटिंग होती है तो उसको कहते हैं फेस मिलिंग। यानी पेरिफेरल कटिंग एजेस रिमूव्स मेटल primarily and face cutting edges acts as a secondary cutting edges. ये है स्ट्रेडल मिलिंग, जिसका डायग्राम मेरे पास नहीं था, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। साइड मिलिंग कटर है, वर्क पीस है, छोटा सा आर्बर है जिसके ऊपर में साइड मिलिंग कटर्स को माउंट कर दिया गया है और नीचे वर्क पीस है। अब वर्क पीस को यहाँ से पास करा रहे हैं तो ये दोनों साइड से कटिंग कर दे रहा है। ठीक है, देखा स्टेप्स में कटिंग दिख रही है अपने को। तो ये हो गया अपना स्ट्रेडल मिलिंग का टाइप। द डिस्टेंस बिटवीन द कटर इज एडजस्टेड बाय द स्पेसर्स, ये बीच में जो लगा हुआ है ना वो स्पेसर है। गैंग मिलिंग देखिए, तीन तरह के तीन मिलिंग कटर्स को एक साथ लगाया गया है, आर्बर के ऊपर माउंट कर दिया गया है साइड मिलिंग कटर्स को। ठीक है, ये गैंग मिलिंग ऑपरेशन है। गैंग मिलिंग ऑपरेशन इस तरह से होता है। ठीक है, एक बार में सारे स्लॉट्स कट जाते हैं इसमें गैंग मिलिंग में। स्पीड कैन कैलकुलेटेड फ्रॉम द कटर ऑफ द लार्जेस्ट डायामीटर। ये फॉर्म मिलिंग। ठीक है, फॉर्म मिलिंग में जैसा हमने डायग्राम बनाया था वैसे ही हमको मिल रहा है। जिस जिस तरह का फॉर्मेशन हमको अपने वर्क पीस में चाहिए उस तरह का टूल डिजाइन करके हम उसके ऊपर में उसको आर्बर के ऊपर में उस टूल को मिलिंग कटर को माउंट कर देते हैं तो हमको वैसा मिलिंग मिल जाता है। कन्वेक्स मिलिंग इज वन ऑफ द फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, ये कॉन्वेक्स मिलिंग है एक प्रकार का। ये है एंड मिलिंग।
ये वर्क पीस है, इसको फीड देंगे अपन। पहले प्लेन कटर से उसको कट कर दिया गया है ना। सबसे पहले ऊपर के सरफेसेस को निकाल दिया गया। Hand milling cutter can be performed vertically, horizontally or at an angle in reference to the table. आपके डायग्राम में वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मैंने आपको वर्टिकल बताया। ये है एंगुलर मिलिंग। देखिए इसका टीस यहाँ पे जो एंगल है टीथ का वो कुछ एंगल से झुका हुआ है, टीथ स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, कुछ एंगल्स पे बिवल गियर जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पर जब कटिंग होगी तो अपने को एंगुलर प्रोजेक्शन मिलेगा, एंगुलर सरफेस ऑफ द वर्क पीस। ये देखिए, ठीक है, एंगुलर स्लॉट मिला अपने को। एंगुलर ग्रूव में भी सिंगल, ये सिंगल था है ना। ये टी स्लॉट मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग है, वो वर्क पीस है। अच्छा, सब में एक चीज देखेंगे, सब में एक चीज है, नोटिस है कि यहाँ पे वर्क पीस जो है मूवेबल है, और जो हमारा जो स्पिंडल है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, वो हमेशा स्थिर रहता है, और टेबल को ही हम मूव कराते हैं, तो टेबल में ही फीड होता है। ये गियर मिलिंग है, प्रोफाइल जो मैंने बताया आपको, इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर मिलिंग। यहाँ पर प्रोफाइल के थ्रू टूल में फॉर्म गियर कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे इंडेक्सिंग हेड है, ये गियर बन रहा है, ठीक है। देखिए बाकी तीत बन चुके, एक तीत को फॉर्म करके आपको दिखा रहा है वर्क पीस में। तो इस तरह से गियर तैयार हो जाता है। तो गियर में जो जो गियर टूल का जो प्रोफाइल है वो वही होगा जितना हमने इन्वॉल्यूट में जो गियर डिजाइन हम करते हैं ना मशीन ड्राइंग में, वही चीज यहाँ पे डिजाइन करके उस हिसाब से टूल को डिजाइन किया गया है। ये किसका चेहरा आ गया, ठीक है। तो दिस इज द कटिंग टूल, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द गियर, सॉरी अबाउट द मिलिंग ऑपरेशंस, ठीक। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।